तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश का। ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है कि एक बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक स्मॉल क्यू का आवेश रखा है। इसकी भुजा ए प्रत्येक भुजा दिया गया है। इसके केंद्रक पे सेंट्रॉइड पे एक आवेश क्यू नॉट रखा है। तो इसके केंद्रक पे लगने वाले नेट बल का हमें मान निकालना है। इसके केंद्रक पर रखे आवेश पर कितना नेट बल लग रहा है हमें निकालना है। तो भाई देखो ध्यान समझो, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लें ये D है और ये D है और ये D है, दूरी मान लो D है, थोड़ी देर के लिए मान लिए, ठीक है। अब आप बताओ हमें इनके बीच कैसा बल होगा। दोनों धन आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, तो ये बल होगा इधर, है ना, इधर ये बल ही होगा इधर इस तरफ, और इसका बल ये भी प्रतिकर्षण है तो इनका बल होगा इधर ऊपर की तरफ, है कि नहीं। मानो समझ में आया भाई। और ये वाला बल जो है ऊपर से इधर, ये नीचे होगा इधर, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच बल होगा उधर, है ना, ये वाला। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं भाई फोर्स, इसको O मान लिया सेंटर पे। तो ये क्या है, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, है ना, O वाले पे C वाले कर्ण बल, इसको नाम दिए फोर्स ऑन O ड्यू टू B, है ना, इसको नाम दिए फोर्स ऑन O ड्यू टू A। क्लियर मामला यहाँ पे। आप सबकी वैल्यू लिखते हैं वैल्यू पहले। तो भाई देखो क्या होगा, तो कहोगे F O, पहले मान लो हमने लिखा A लिखा C, कुछ भी लिख लो आप। तो देखो आवेश एक Q है एक Q नॉट है, तो K बल यानी कूलॉम नियम का सवाल है, तो यह बराबर K Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर D का स्क्वायर, दूरी हमने इसके बीच की D मान ली थोड़ी देर के लिए। तो F O A क्या आ गया, K Q Q नॉट बाई D स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा भाई यही बल तो सब है ना, सब बराबर है। देखो दूरी सबकी D है, आवेश सबका वही है, तो सबका बल बराबर होगा। तो F O A जो है यही होगा F O B के बराबर, यही होगा F O C के बराबर। समझ में आ गया। लेकिन भाई वैल्यू तो बराबर ठीक है, लेकिन हमें ये बताओ, ये एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60। तो अगर ये मध्यिका डाले हो भैया तो ये एंगल आधा आधा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 है भैया, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। अगर ये 30 60 है तो ये वाला कितना है, नीचे वाला ये वाला 120 है। समझ में आया, 120 है। ध्यान समझो, मामला समझ में आएगा। ये 120 है ये वाला, तो ये बताओ ये भी 120 होगा, 120 होगा ऊपर वाला शीर्षाभिमुख कोण से। तो भाई देखो ध्यान से, ये देखो ये 120 के डिग्री के एंगल पे एक बल F और एक बल F लग रहा है, और एक बल ये नीचे लग रहा है डायरेक्ट F। इतना समझ में आया ना। कौन सा बनाए, ये वाला डायग्राम बना दिए, एक बार फिर साफ बनाते हैं। देखो फिर से भाई, देखो दो बल हैं, एक बल ऊपर, दो बल हैं, एक बल नीचे। देखो ये दोनों बल, एक नीचे बल, तो हमने कहा ये वाला बल और ये वाला बल कितने डिग्री पे है, 120 पे है, और एक नीचे ये बल है F। समझ में आया गुरु, कोई दिक्कत यहाँ तक। ध्यान समझो भाई, 100% एक बार में समझ में आ जाएगा। अब देखो F और F 120 पे है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का। तो इन दोनों का देखो परिणामी देख लो, F बराबर F नेट है ना, इनका नेट, तो कहोगे रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2FF, है ना, 2FF cos 120। भाई cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 देखो यहाँ निकाल दे तुम्हारे लिए। cos 120 भैया क्या होता है, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो, और cos 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट पे है, क्या होगा माइनस साइन 30, साइन 30 को लिए 1/2, तो माइनस 1/2। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया ना। तो अब देखो भाई आ गया F नेट, इसका आ गया रूट में 2F स्क्वायर
प्लस 2f स्क्वायर इंटू माइनस हाफ। तो भाई ये 2 से 2 कट गया तो आ गया रूट में 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, यानी क्या आ गया एफ आ गया। क्या आ गया? एफ आ गया। अब देखो भैया एक ये दोनों कट के ऊपर एफ आ गया और नीचे भी एफ है, तो एफ और एफ ए भी क्या अपोजिट और विपरीत कट जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर क्या हो गया? तो कहोगे फाइनल आंसर भैया आ गया 0। कैसे? क्योंकि एक एफ बल ऊपर एक एफ नीचे, अपोजिट इक्वल फोर्स कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इसका आंसर क्या आएगा? फाइनली 0। हमें डी की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं तो निकाल भी सकते हैं। ये आधा a/2 है तो इसका कंपोनेंट कॉस वाला, तो डी कॉस थीटा बराबर a/2, वहां से हम निकाल सकते हैं डी की वैल्यू। लेकिन हमारा फोर्स ही 0 हो गया तो आगे सॉल्व कहे करे फालतू का। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई ये सिमेट्रिक फिगर कैसा है? सममित आकृति है। जब भी सममित आकृति बनेगी तब आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आपको एक सवाल इस तरह का हम दे रहे हैं, इसको आपको सही बच्चों कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा इस पर नेट बल। भाई एक वर्ग है, स्क्वायर है, ये साइड ए, साइड लेंथ ए, साइड लेंथ ए, साइड लेंथ ए, इस पर आवेश क्यों है, इस पर आवेश क्यों है, इस पर आवेश क्यों है, इस पर आवेश क्यों है। इसके केंद्रक पे बच्चे, सेंटर पे, इसके केंद्र पर एक आवेश Q0 रखा है। इस Q0 पर नेट बल निकालना है। Q0 पर नेट बल ज्ञात कीजिए। भाई इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, तो आपको Q0 पे नेट बल बच्चे ज्ञात करना है। एक वर्ग के चारों शीर्ष पर Q आवेश रखा है और उसके केंद्रक पे एक आवेश Q0 है और इस Q0 पे हमें नेट बल निकालना है। प्रत्येक भुजा ए हमें दी गई है वर्ग की। क्लियर है? तो ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क है। इसको आप करके सॉल्व करके बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग छाप दीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चे, बाय।